एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा समस्याओं और तनाव से भरी रहती थी। वह हर समय परेशान रहता था और उसकी चिंता उसकी सेहत पर बुरा असर डाल रही थी। एक दिन किसान ने सोचा कि किसी ज्ञानी व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए। उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ही समझदार और शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं। उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। किसान ने लंबी यात्रा की और बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां उसने बुद्ध से अपनी परेशानियों के बारे में बताया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी कहानी सुनो, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। बुद्ध ने एक बार एक छोटे से गांव की बात बताई जहां एक आदमी था जो हमेशा गुस्से में रहता था। वह अपने गुस्से के कारण सबके साथ झगड़ता रहता और उसकी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया, तुम्हारे गुस्से को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। उस आदमी ने पूछा, क्या करना होगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब भी तुम गुस्से में आओ तो अपने मन को शांत करने के लिए एक साधारण उपाय अपनाओ। जब भी गुस्से का एहसास हो, तुरंत एक गहरी सांस लो और सोचो कि तुम्हारे गुस्से का कोई लाभ नहीं है। आदमी ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह मान ली और धीरे धीरे उसने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया। उसके जीवन में शांति आई और उसके रिश्ते भी सुधर गए। बुद्ध ने किसान को कहानी सुनाकर कहा, जैसे उस आदमी ने गुस्से को नियंत्रित करने का उपाय अपनाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को शांत रखने के लिए हर दिन एक पल निकालना होगा। जब भी तुम्हारे मन में चिंता या तनाव हो, गहरी सांस लो और सोचो कि तुम केवल अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हो। अपने मन को शांत रखना तुम्हारे हाथ में है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में शांति पाने के लिए नियमित रूप से ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी और वह अधिक शांत और खुश रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को शांत रखने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और छोटी छोटी विधियों का पालन करना चाहिए। गहरी सांस लेना और विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। गुस्से में आदमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध केवल नुकसान ही पहुंचाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपने आप पर और दूसरों पर भी नियंत्रण खो देते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। अंत में गुस्से में आदमी ने महसूस किया कि उसका क्रोध केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसने अपने दिल को शांत करने और अपने विचारों को संयमित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन को पुनः प्राप्त किया। किसान की शांति की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही होती है। किसान ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी अपने मन की शांति को नहीं खोया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इस पूरी कहानी का मूल कथन यह है कि शांति और संतुलन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें हमेशा अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। यही जीवन की सच्ची कला है।